अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पति हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म एक बार फिर टारजान। अच्छा जी, ये टारजान की माँ चेंज होगी। क्या हाल है आपका? पता नहीं भाई साहब है या मैं औरता पोते, मैं टार्जन दी माँ। हेलो आफी, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आप ठीक है? मैं आपको याद हूँ ना। आप तो मुझे बहुत याद रहते। हाँ, आप तो उन्हें हमेशा याद रहती हैं। तुसी वैसे आज आ नहीं कीता है। वो करेंगे, बाद में करेंगे। तुम्हें पता है कि जिस जगह पर बैठकर जी तुमने ये कहानी लिखी, ओए होए, शोरा अफाक कहानी, आहा, कैलिफोर्निया में उस जगह का नाम टारजान रख दिया गया। तो टार्जन का मतलब क्या है? टारजन दो अल्फाज हैं, टार एंड जैन। टार मीन्स वाइट और जैन इज स्किन, चिट्टी चमड़ी। सर, टार मीन्स वाइट। टार हमारे यहाँ तो ब्लैक ही कहलाता है हम ना। कोल टार के साथ तो कोल टार है। टार तो टार इज टार, जेट ब्लैक में use नेसेसरीली ब्लैक, जेट ब्लैक होता है। जी। लेकिन ये चूंकि डिराइव्ड है फ्रॉम एन अफ्रीकन फ्रेज, ओके क्योंकि कहानी इसी तरह बताती है कि जब इसकी माँ ने, जो फीमेल एप है, जी, उसने इसको देखा तो इसकी स्किन बगैर बालों के बड़ी उजली उजली, तो इसने उसको टार कहा, टार। तो अफ्रीकन कोलोकियल्स में हो सकता है इसको सफेद वाइट कहते हो। अब जैसे बहुत से अल्फाज है, दरिया नील, लोग समझते हैं नील नीलगू पानी की वजह से। बिल्कुल। नील का मतलब है इंतहाई सफेद। क्या कहने। और इसी तरह फ्रेंच में ब्लांशे, मैं बड़ी देर तक ब्लांशे को ब्लैक से निस्बत देता रहा कि इट मींस ब्लैक। ब्लांशे मींस वाइट। वाइट। ब्लैक के लिए नोएख, नोएर जिसको स्पेल किया जाता है, नोएख उसका तलफ्फुज है। मेरी गल सुनो, टार्जन हो रहा, कोई फरंगे आसफिया नहीं हो रहा। अच्छा जी, टार्जन को तो बुलाए ना, किधर गया हुआ है वो? गया इत्थे फिरदा बांदरा दे नाल। बे टार्जन पोता आ जा, आफ्ताब भाई हुरी बुला रहे आ। और मैं लगता टार्जन डिग पे जे। अम्बा हमारे हम्बा हूँ, अम्बा हमारे हम्बा हूँ, अम्बा हमारे हम्बा हूँ, अम्बा हमारे वाह वाह वाह, अम्बा हमारे हम्बा हूँ। हम्बा हमारे हम्बा हूँ, हम्बा हमारे हम्बा हूँ, हम्बा हमारे हम्बा हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जंगली हैं, हाँ जी, जंगली है ना बने हुए, हाँ तो और क्या अफीसर अपनी तरफ से जंगली लिबास पहना हुआ आपने, ये यूनानी फौजियों का लिबास है। भाईजान जुनानी फौजी जंगल च आए सी, अच्छा इन्होंने खा के उन्होंने कपड़े आप पा लेने। यार, बहुत घटिया नहीं हो तुम कौन? सारे के सारे? जंगल वाला सीन गर्मियां च कराया कर। ठंड लगती है तो। 1.5 घंटा पीछे साड़ियां लत्तां ठर गईयां मां। अच्छा, ये टारजान इतना कमजोर, इतना नहीफ व नजार पहले कभी नहीं होता था। ये 70 साल पहले बहुत तगड़ा होता था। ये तो हवादिस से जमाना ने इसका ये असर कर दिया। क्या वजह क्या है यार, क्यों इतने कमजोर हो गए? ओ भाई जी, जंगल च करप्शन ही इन्नी है, मेरा यही हाल होना, और दसो। हमारा भी यही हाल है। हम भी पहले, और वो भी 73 साल पहले काफी तगड़े होते थे। इसकी हालत पाकिस्तान जैसी है जी। मुझे इस पे रहम भी आता है, इस पे प्यार भी आता है। जिस तरह ये कमजोर हो गया, हम भी कमजोर हो गए हैं, और इसके साथ भी वही कुछ हुआ है जो हमारे साथ हुआ है। तो सर, जंगल में क्या जराइम होते हैं? जंगल में आइवरी, ओह, आइवरी के लालच में ये हाथियों जो को। पोचर्स आते हैं, बेचारे हाथियों का कत्लेआम होता है। हालांकि अगर दांत चाहिए तो वो काट लें, उनकी जान तो छोड़ दें। तो कोई ट्रैंकुलाइजर दे दें, मारना जरूरी है? बस ਉਹ ਗੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਸਫ ਫੀਨਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ये आसिफ फीना कौन है? आसिफ हमारा बड़ा प्यारा, आसिफ इकबाल उसका नाम है, दोस्त है हमारा, हाँ जी, हाँ इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो ये सब उसको आसिफ पीना और ऐसी ऐसी शरारतें उसके साथ करते हैं। मैं नक पीना नहीं सी होना, एक बंदा गल्लां कर रहा सी, हत्थ रख के खलोता रहा जी। एक बंदा कहता मूंह भाने सौंदा है जी। ये रक्षा वाला कहता नक दी सीट ते जा, उन्हें रक्षा मूंह दा मारता। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾਂਗਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਨੱਕ ਥਣੀ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। वो मैं आइवरी बता रहा था, उसके साथ साथ हीरे, हीरे की कानें अफ्रीका में है, वहां पे भी चोरी चकारी, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स। फिर इस कहानी का कुछ तीसरा चौथा एक हिस्सा था जिसमें गोल्ड, यहां से गोल्ड चुराने का एक सिलसिला, और इसे रिलेट किया जाता है बेल्जियन किंग के साथ। बड़ा रास्कल था।
उसने कांगो के बारे में कह दिया था कि सोने का एक तोला भी यहाँ नहीं रहने देना। सारे के सारे ये यूरोपी ऐसे ही नहीं अमीर हुए, ये अफ्रीकन्स को, हम जैसों को मामू बनाते रहे और मौजें करते रहे। ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਲੱਕੜਾ ਲੁਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ये लकड़ियां किसके साथ काटता है? ਇਹ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਖੀਓ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਚਵਲਾ ਅੱਧਾ ਆਪ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। वैसे इसका हाल बेहतर नहीं हो सकता क्या? ਜੈਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। तुम्हें किस चीज का खतरा है? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, हमें तो खैर लातादाद बैरूनी और अंदरूनी खतरात का सामना है। ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾਤ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆ, अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। तुम्हें बैरूनी खतरात कौन से हैं? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆ ਕੂੜ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अकूट के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨੂਸ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हालांकि एक जमाना था तुम दोनों इकट्ठे थे। ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। अच्छा, फिर अलहदा हो गए बस फिर बंटवारा हो गया, अकूट उधर चला गया, ये इत्थे रह गया। तो अकूट है किधर? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਇਆ। अकूट ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ? ਤਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਗੁਣਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। तो डरते क्यों नहीं हो? ਉਹ ਡਰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੀਨੇ ਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल है, तुम एक जीदार आदमी हो। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਮੈਂ। तुमने इसकी जान बचाई। हाँ। अपनी गुर्बत, मुफलिसी और कमजोरी के बावजूद तुम डटे रहे, तुमने कमजोर का साथ दिया। तुम्हें अल्लाह ने ना अगर जिस्म छोटा दिया है तो कुछ और चीज तगड़ी दी होगी। ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। बताएंगे किसी वक्त। ਅੱਛਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ। ਲਾ ਵੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿਆਂਗਾ। तुम्हारा दिमाग बड़ा हो सकता है। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਧਰ ਦਫਾ ਹੋ। ਹੰਬਾ ਹਮਾਰੇ ਹੰਬਾ ਹੋ, ਹੰਬਾ ਹਮਾਰੇ ਹੰਬਾ ਹੋ, ਹੰਬਾ ਹਮਾਰੇ ਹੰਬਾ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਹਰ। अकूट एंटर हो रहा, ले भाई। Very warm welcome to the all viewers watching in India right now. हैं? I would like to address to the nation of India. I have finally found the place where Tarzan is making a plan. And wake up India. Wake up Modi ji. Tarzanistan is up to something. Oh, Tarzanistan. This is not Tarzan. This is Tarzanistan. And we know that. We know that. अच्छा जी, ये डमी म्यूजियम से आए अर्नब गोस्वामी हैं, आप जानते हैं ना? हाँ जी, गोस्वामी। और गोस्वामी गो के बड़े नारे लगे थे। एक दफा हमने इन्हें बुलाया था खबरनाक में। Why are you calling them Tarzanistan? You know it very well. You No, know I it. don't know very well. Lower your voice. You also lower your voice. Go back to Pakistan. Go back to Pakistan. You have to go back to Pakistan. यही बात ये सलमान खान से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उधर चले जाओ। मैंने दुनिया सहाफत में बड़े बड़े बेशर्म देखे हैं, एक से एक बढ़कर। इस 30 साला रफाकत में यहां भी नजर आया, लेकिन ही पुट्स ऑल ऑफ देम टू शेम। कभी आपने हमारा पृथ्वी देखा है? Have you seen it? आपने कभी हमारा गौरी देखा है? Have you seen that? I can smell the jealousy. India must know. Yes, I am jealous of you because you are being charged with murder, with tampering, with fraud. Yes, I am jealous of you. Producer, who is this guy? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ? ਯਾਰ ਆ ਕੂਟ ਆ ਕੇ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ। पत्रकार जी, I have information for you. जितनी देर मैं नहीं बोलूंगा, अकूट एक लफ्ज नहीं बोलेगा. Because I have his password. I have his password. ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਵੇ ਕਾਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। Akut, I order you, catch Tarzan and squash him. Go. I want you to break his neck. I want you to break his bone. Every bone in his body must be broken. The nation of India must see. Tarzanistan is no more. जैसा कि Mrs. Indira Gandhi ने कहा था, although I'm not a big fan of her, but she said it well. We sank the two-nation theory in the Gulf of Bengal. Today, Tarzanistan is down. We sank it in the Arabian Sea. ਓਏ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ।
अकूट इज डॉन। Akut, stand up. अच्छा जी, बात सुने। आपने लड़ाई जरूर करवानी है। Yes, I want to see the blood. अगर आपने लड़ाई जरूर करानी है तो फिर प्रॉपर तरीके से करवाए ना। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर आएंगे। Do you guarantee that he's going to show up? यस ही विल, आई गारंटी। Well, I take your words. ओके, अच्छा जी, आप अब ब्रेक के बाद फिर आएंगे। हाँ जी। आपका दंगल होगा, जो जीतेगा गोस्वामी साहब फिर तो ठीक है ना, I'm taking your word for that. ताकि आपकी आत्मा शांत हो जाए। शांत हो जाए। लेकिन भाई ये सानू मंजूर नहीं। देखा? He is backing off. Lame excuses right in your face. I knew. वेट अ मिनट जी, आपको क्या एतराज है? की गारंटी ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਫੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾਸੀ। क्यों भाई, इसका क्या कहते हैं आप गोस्वामी साहब? Okay, I give you the guarantee. General Bakshi. General Bakshi is going to give you the guarantee. नो, जनरल बख्शी की गारंटी कौन कराएगा? नहीं जी, फिर ये बाउट नहीं होगा। तो फिर क्या तरीका है? We have to come up with a solution. I want him to end Tarzanistan today, right now, once and for all. ਇਹ ਜੰਗਲ ਜੋ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਖਾ ਬੈਠਾ। वैसे वाकई ये पागलपने की आखिरी हदों को आज छू रहा है। अंग्रेज ਦਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਖਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, फिर को म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि क्या सोल्यूशन है। मेरे पास तो कोई और तरीकाकार नहीं है। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। अच्छा जी, गोस्वामी साहब आपको मंजूर है? I don't even know him. Who is it? ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ। Okay, the nation of India must know. Akut, the most intelligent and lethal weapon of India. On his insistence, I agree. ओके जी, बताएं सोल्यूशन क्या है? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਸਣ ਨਾ। No, ये तौहीन आमेज बात है. No. ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਨੋ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ, ਹੰਪਾ ਹੰਪਾਰੇ ਹੰਪਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀ ਆਈਏ। हाँ जी, आप चाशा पिए। ये आपका सोल्यूशन था, आपने अपनी मर्जी से कहा है। Oh yes, Akut ने कहा है. And I agree with him completely. चलें जी, ठीक है। हंपा हंपारे। Can I get a glass of water? गोस्वामी, Yes. ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। Aftab Iqbal, is he saying it right? आई डोंट नो। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? You have to listen to me. It's been quite some time I have been standing straight. And I have started to itch now. और आज तक कभी इन्हें सीधा नहीं किया किसी ने। इतनी देर लगातार गोस्वामी साहब सीधे। ओहो, Mr. Aftab Iqbal, where is Tarzan? आई डोंट नो। कुछ भी? वो तो पता नहीं, अपने मजे कर रहे हैं। गोया हमारे साथ वो होता नजर आ रहा है जो लद्दाख में हुआ था. मोर और लेस। Go back to Pakistan. Go back to Pakistan, Mr. Aftab Iqbal. You have to go back to Pakistan. No, Mr. Kafi. हाँ जी। Can you come here for a minute? अच्छा यार, आपको पानी का गिलास? No. I don't need water. What else do you need? अब मैं आपको बता भी नहीं सकता. आप इशारे से बता दें। कैसे इशारा करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं. Don't you see this? Mr. Kafi, can you please make it quick? No. अच्छा मिस्टर आकूट, तुम एक काम करो, अपनी छोटी उंगली इनको दिखाओ. Show them the gesture quickly. Now you see this. Mr. Aftab Iqbal, जी, can you please look at his hand? I want your thoughts to be on his hand and very quickly. आपने वॉशरूम जाना है? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। Can you please arrange something? We are almost. It's very difficult. Mr. I'm sorry. Don't go back to Pakistan. Don't go back. दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Mr. Aftab, please, अब खोल दो हमको. अब खोल दे, please. मैं माफी चाहता हूँ। I beg you. I cannot show you my hands. They're together like this. Please. वेलकम बैक। खुद दिन हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का डिस्ट्रिक्ट है मियांवाली। मियांवाली साडा सरायकी। अच्छा, साडा सरायकी क्या, पूरा पाकिस्तान तोड़ा है। लेकिन सरायकी का तज़किरा होते ही वो एक रगे असबियत होती है, फड़कने लगती है। ये नेचुरल है। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਗੇ ਅਸਬਰੀਅਤ। असबरियत है। बब्बू, काश तुम
पैदा ही ना हुए होते नहीं, मुझे बहुत पहले मिले होते। हाय मेरा की असर हुंदा। बेवकूफ, मैं तुम्हें इब्ने खुल्दून पढ़ाता। हाँ जी इब्ने खुल्दून पढ़ाता। सर इब्ने खुल्दून दा की फायदा? अभी जो असबरियत कह रहे हो ना, हाँ जी असबियत, असबियत, असबिया, उसकी बहुत बड़ी थियरी है। छोड़ो, मैं किस झंझट में पड़ गया हूं यार। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਢੀਕ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। मियाँ वाली को अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है। ये जंक्शन है मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस का। यहाँ आपको मैदानी इलाके भी मिलेंगे, सरसब्ज लहलहाते खेत, नहायत शानदार पहाड़ भी मिलेंगे जिनमें संगलाख चट्टानें भी हैं, कोहस्तान नमक भी है और इंतहाई हरे भरे पहाड़ भी हैं। हत्ता के काला बाग जो तहसील ईसा खैल का एक हिस्सा है, बड़ी खूबसूरत वो वादी है, उसके हुस्न में बेपनाह इजाफा और अल्लाह ताला की फयाजी की इंतहा है। दैट इज द माइटी इंडस, दरिया सिंध का बल खाता हुआ पार्ट। पिंगा या दरिया उन्होंने होरे की बनाता। दरिया सिंध की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। अच्छा सर मैं माजरत चाहता हूँ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। बेटा Swimming करनी अब जब तक तुम दरिया सिंध में डुबकी नहीं लगाओगे अब तुम्हारी माफी नहीं हो सकती। तो सर क्या प्रॉब्लम है, एक डुबकी लगा लूंगा। मुझे पता है नहरों में नहाता रहा ये, डुबकी तुम वहां लगाओगे जहां मैं कहूंगा। मैं तुम्हें पता है कहां फेंकना चाहूंगा? फिर उसी बल नहीं, उसी बल पर तो बहुत गहरा होगा। नहीं वो बाल वाल में जाना भी नहीं। चलो तुम चश्मा बैराज में नहाना, चश्मा बिराज मैंने देखा है, बहुत वसी है। तुम्हें लेके चलना है मैंने। अच्छा जी फिर उत्थे ਅਸੀਂ क्याम करांगे? वहां क्याम करेंगे, मखड्डी हलवा खिलाऊंगा आपको। ਯਾਰ इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि भाई ने मैंने उत्थे लटकाना तो नहीं किते? यहाँ आपको सहरा भी मिलेंगे, यानी थल का सहरा वाह वाह वाह। इन्हीं लहलहाते सरसब्ज खेतों को छू रहा है। एक तरफ पहाड़ और फिर समंदर नुमा दरिया सिंध, ये सारा कुछ मियाँ मियाँ वाली। वाली। मियाँ वाली। और इस पर मुस्तजाद क्या चीज? मादनियात की दौलत। वाह आपके यहाँ ज्यादातर जो तवे हैं, तवा नहीं होता, हाँ जी, रोटी पकाना। ये उस लोहे के बने हैं जो मियाँ वाली से बरामद होता है। मियाँ वाली की 3 तहसीलें हैं जी, पिपला, ईसा खैल और मियाँ वाली। इसकी वजह तस्मिया से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। इसको रामनगर भी कहा जाता था, सतनाम भी कहा जाता था, कृष्णुरान भी और धनवान भी। ये सारे नाम। ये सारे इसके नाम थे, मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं। फिर इसे कच्छी भी कहते हैं। कच्छ क्या है? कच्छ आमतौर पे बगल को कहते हैं। जी सर बगलू कहते तो कच्छी एंड कच्छ दरिया के किनारे को कहते हैं कि दरिया की कच्छ, दरिया का किनारा होता है। किनारा। वाह वाह वाह। तो इससे कच्ची, क्योंकि खित्ते का सबसे बड़ा दरिया वो इस सरजमीन से गुजरता है, तो इसको कच्छी भी कहा जाता था। लेकिन असल वजह मियाँ वाली की कुछ और है। अब जो इसका नाम मियाँ वाली है उसका ताल्लुक महमूद गजनवी के साथ है, क्योंकि उसके लश्कर में एक बुजुर्ग आए थे, मियाँ सुल्तान अली, दरवेश थे जी, और मंजूर नज़र थे बादशाह। ने कहा जी आप हमारे साथ रहें, बायस से बरकत हैं आप। तो मियाँ सुल्तान अली की वजह से इसको मियाँ दी मेल कहते थे। मियाँ दी मेल, ये तो पंजाबी है ना खालिस जी, लेकिन सराइकी टच इसमें आ गया, मियाँ अली मेल। वो वाली को आली कहते, मियाँ अली, मियाँ अली मेल। फिर मेल निकल गया, इसको मियाँ अली कहने लगे, मियाँ अली यानी मियाँ वाली जी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम मियाँ वाली पड़ा। इसे 1901 में स्टेटस मिला डिस्ट्रिक्ट का, तो उस वक्त इसकी तहसीलों में ईसा खैल, मियाँ वाली, भक्कर एंड लैया वो शामिल थी। फिर वो किधर गई? फिर वो कहीं नहीं गई, वो खुद डिस्ट्रिक्ट्स बन गए थे। यार तुम इतने नालायक क्यों हो? उन्हें कहा तारीख पढ़ी है 100 जो 90 बकाया देने वाली कौम है। भक्कर इज अ डिस्ट्रिक्ट, लैया भी डिस्ट्रिक्ट, हमारे दोस्त का डिस्ट्रिक्ट है। रऊफ क्लासरा की बात करें? जनाब रऊफ क्लासरा का। सर वो भी सराइकी हैं? यकीन करें वो पाकिस्तानी है, फिर सराइकी। सराइकी मैं भी हल्का जाएगा अरब वाला जनाब, उत्ते बोली जाती है ये सराइकी। हल्का सा क्या होता है? जिस तरह हल्का या टीरा नहीं होता बंदा। ये 1955 में शामिल हो गया था मुल्तान डिवीजन में।
लेकिन फिर इसे सरगोदा डिवीजन में डाल दिया गया एंड दैट वाज इन 1962। तो सारे दिए कोई खास जगह केड़ी केड़ी है? लैंडमार्क्स है इसके बेशुमार, नमल डैम, नमल यूनिवर्सिटी हाँ जी, नमल यूनिवर्सिटी। एंड दैट इज इन मूसा खैल। फिर है चश्मा बैराज, जी जी। मियाँ वाली रेलवे स्टेशन, हाँ जी। इसकी तामीर बहुत पुरानी है, कितनी पुरानी है जी? 1886। उस वक्त इसका नाम था सिंध सागर रेलवेज, उसके अंडर हुई थी। फिर मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट जेल, और इस जेल की वजह शोहरत आज भी वही है, यहाँ पर एक बहुत मशहूर एग्जीक्यूशन हुई थी। किसकी? गेस। गाजी इलमदीन शहीद। जी, गाजी इलमदीन शहीद को एग्जीक्यूट किया गया। और नमक यहाँ का, नमक कोयला, ये नमक बहुत जाया करता था, एक्सपोर्ट होता था। अच्छा जी, मोच, एक इलाका मोच, ये कालाबाग बन्नू रोड पे है और बड़ा अहम रूट रहा है ये, बाबर का भी, अब्दाली का भी, और तारीखी इसकी हैसियत बड़ी मुस्तनद है। फिर है जी कुंडल। कुंडल पता है किसका रास्ता था? जी। आर्यंस जब इधर आए थे ना, तो कुंडल के रास्ते से आए थे, और ये 5000 साल पुरानी बात है। ईसा खैल में एक और दरिया बहता है, ये उसके किनारे है। अच्छा, ये उथे होर दरिया भी आ गया? आप वैसे जब रवाना होते हैं ना कालाबाग आने के लिए, उधर से आरफ वाले हो? जब आप आते हैं तलागांग से जी, तो रास्ते में एक और दरिया आता है जो दरिया सिंध में गिरता है, स्वां। उसे आप 2 दफा क्रॉस करते हैं। ये भी वहां की टोपोग्राफी ऐसी है। वाह। सारे कुंडल वाला केड़ा दरिया? कुरम। कुरम। कुरम एजेंसी नहीं है? जी जी जी। कुरम, हाँ जी, हाँ जी। वहां से बहता है, दरिया कुरम के किनारे कुंडल है। सर शिकार लिए इथे केड़ा इलाका? ये बेस्ट है, शिकारियों की जन्नत जिसे कहा जा सकता है, दैट इज कालाबाग। और फिर इवन भक्कर में भी बहुत शानदार तीतर का, तिलौर का बहुत लाजवाब शिकार है। फिर कुंदियाँ, ये कुंदी ट्राइब की निस्बत से इसे कुंदियाँ कहा जाता है। रेलवे जंक्शन बड़ा मशहूर। जी। फिर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा लोकोमोटिव शेड यहाँ पे है। लोकोमोटिव शेड का पता है आपको? अच्छा, जी। लोकोमोटिव शेड। It's locomotive. पिपला इसकी तहसील, एक बड़ी ख़ास तहसील है, और उसकी वजह यह है जी। एक बड़ा मशहूर बादशाह यहाँ पैदा हुआ था। सर अकबर? हुमायूं। लाकू खां। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोका का दादा। अशोका भी साढ़े इलाके का सी, इधर लेता? ये सारे बिहार के थे। अच्छा। ये बिहारी थे, बिहार से आए थे, लेकिन पैदा यहाँ पे हुआ था। क्यों? इसकी माँ पिपला से थी। अच्छा जी, अब मशाहीर की तरफ आए, और काफी लंबे चौड़े मशाहीर हैं। इमरान खान उठो था। बाय द वे, इमरान की जन्मभूमि मियाँ वाली नहीं है जी। कहाँ है सर? लाहौर। जुमान पार्क? जी, वो लौढ़ी है, लौढ़ी। नवाब ऑफ कालाबाग, वाह वाह। अमीर अब्दुल्ला खान रोकड़ी, जी। मौलाना अब्दुस्तार न्याजी, शेरफगन न्याजी, मौलाना कौसर न्याजी, जी। बहुत अच्छी। ये सियासी लोग थे। जनरल A.K. न्याजी, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, अब्दुल्ला खान न्याजी। पाकिस्तान की पहली फाइटर कॉम्बैट पायलट मरियम मुख्तार शहीद, जो एक हादसे में शहीद हो गई थी। फिर क्रिकेट में इमरान खान, जी जी। मिसबाउल हक, जी। और तीसरा योर स्पिनर शादाब खान। लोकल सुपरमैनर का मुंह है। इल्मी और अदबी शख्सियात भी बहुत हुई हैं। जी। त्रिलोक चंद महरूम, फिर रामलाल, ये राइटर्स हैं, अदीब हैं। हरचरण चावला, जगन्नाथ आज़ाद, सैयद नसीर शाह। सर मॉडर्न टाइप का इतने कोई अदीब शायर नहीं? मंसूर आफाक। ये ड्रामा राइटर भी हैं। मंसूर आफाक बुनियादी तौर पे शायर है। शायर हैं। फारूक रोकड़ी, रोकड़ी साहब का कोई शेर? हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। अच्छा जी, अफजल आजिज। हाँ, बहुत मशहूर। अफजल आजिज शायर भी हैं और एक्टर भी हैं। हाँ जी। इस वजह से मशहूर हैं। वो जो दिल करता है गान भी लग पेंदे ने। फिर शौकत जीवन, शौकत जीवन कभी नहीं सुना यार? अफसोस देखो, नहीं सर, शौकत अज काला चोला पा साड़ी फरमाइश साड़ी फरमाइश थे। अब समझ आ रही है कि बहुत से मशाहीर को आप जानते ही नहीं हाँ जी, हैं, लेकिन उनके वर्क्स रोजाना जी। आपकी नजरों से गुजरते हैं, आपके कानों में गूंजते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इनका तख्लीक कार कौन है।
मजहर नियाजी, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बनेगा नया पाकिस्तान। फिर एक बहुत शानदार राइटर याहिया अमजद, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ बहुत खूबसूरत किताब इनकी तारीख पाकिस्तान, उसके 2 वॉल्यूम्स हैं। अगर थोड़ा सा भी ज़ौक़ आगे ही हो ना तारीख पाकिस्तान से मुतालिक, और ख़ास तौर पे कदीम, याद है ना मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि लिया में एक ज़माना था कि बिल्डिंग्स इस तरह जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ होती थी कि बिल्ली अगर चढ़ जाती हाँ जी छतो छत छत पे तो उससे 16 किलोमीटर तक जाना पड़ना था उतरने के लिए। इस कदर साथ जुड़े हुए घर और जुड़ी हुई बिल्डिंग्स, ये लिया के बारे में उन्होंने कह रखा है। एंड दैट वाज इन तारीख पाकिस्तान। ये याहिया अमजद की किताब, ये सिविल सर्वेंट थे, फिर इन्होंने बाद में ये किताब, बड़ी शानदार किताब है। नामवर गुलूकार ये बात दाऊद खान, लो गुलिस्तान खान, अता मोहम्मद कव्वाल, नाहीद नियाजी, जीशान रोकड़ी, वाह 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 ढोल वफादारा। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ शफाउल्ला रोकड़ी, ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ जी जीशान रोकड़ी बेटा है, शराफत अली खान, फिर हमारे लाला अताउल्लाह ईसा खैलवी, क्या बात है जी फिर उनकी साहबजादी, अब वो भी मशाहीर में है क्योंकि बहुत बड़ी एनिमेटर है और हॉलीवुड के लिए काम कर रही है। उसका नाम है लारैब अता। एक मौसीकार, ये हैरत अंगेज तौर पे एसोसिएट होते हैं मियाँ वाली के साथ, क्योंकि इनके वालिद प्रॉबेबली रेलवे में मुलाजिम थे, तो इनकी पैदाइश यहाँ पे हुई थी। बहुत बड़े मौसीकार, पर कौन से? ख्वाजा खुर्शीद अनवर, गोया पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर, वो मियाँ वाली से है लेकिन पैदा यहाँ नहीं हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौसीकार लाहौर से है लेकिन पैदा मियाँ वाली हुआ। वाह 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 कैसा अजीब मामला है। खाबे, ਜ਼ਰੂਰੀ थे ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸੀ। मांस कटवा, ये गोश्त के पसंदे होते हैं, बड़े बड़े पीसेस कटवा की शक्ल में, ये स्टीम के अंदर भुनता है, बड़े बड़े पसंदे होते हैं इसके, और मोस्टली अंडर कट होता है बीफ का। ओए होए होए पिंक बोटियां, सर ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ जनाब? ये मिट्टी की हांडी में बनता है, बहुत बड़ी हांडी। कुन्ना। अब यूं समझ लीजिए कि ये कुन्ना की किस्म है। फिर चश्मा बैराज की फ्राइड फिश, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਤੌਬਾ ही। जिधर आपको लेके जाना है, मैं आपको जो खिलाऊंगा ना जी जी वो फ्राइड फिश से बहुत मुख्तलिफ है। ਉਹ ਕੀ है जी? मछली वही रहू दोसांगी वाली, उसका कांटा 2 रुखा होता है, ये रहू की पहचान है, ये सिर्फ रहू का कांटा होता है। रहू मछली का चूरा, उसके कबाब बनते हैं, आए होए चूरा चूरा भी खाते हैं? यानी कीमा समझ लीजिए, अच्छा कीमे के कबाब अल्टीमेट। ਬੱਬੂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਕੂਬਾ ਬਨ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हाँ मुझे कुछ भी नहीं होगा, फिर तो मैं ऐसे मरूंगा ही बस, और कुछ नहीं। अंदर जाके स्कूबा खुलिया हुए। अच्छा, ये इस कदर अंदेशा नाक रहने वाली कौम है। वो एक दिन कहता कि सर अगर गो न ऊपर फेंका जाए तो बंदा चढ़ रहा हो तो गो खुर ये कह रहा है कि नीचे जाके मेरा स्कूबा खुल जाए। यानी अंदेशा नाक होने की इंतहा है। फिर स्वीट डिश में डोडी आला हलवा, डोडी आला हलवा, इसी को उर्फे आम में मखड्डी हलवा भी कहते हैं। मखड्डी। और सेकंड बेस्ट मखड्डी हलवा मैंने कालाबाग खाया था। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट मेरे घर का, हाँ, बहुत शानदार। और की है जी इस तो अलावा? एक चीज है लेटी, आटे की बनती है। आटे की बनती है। हमारे यहाँ लेटी पता है, इश्तिहार लाई दे। इश्तिहार लगाने के लिए और पतंग जोड़ने के लिए लेवी होती है ना, उसको हम लेटी कहते हैं। लेकिन ये लेटी हलवा जो है ये आटे का बहुत ही लाजवाब गुड़ के साथ बनता है। ये बड़ा पतला पतला सा होता है और ये नज़ले जुकाम के लिए बहुत अक्सीर है। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਰਹੀਆਂ ਪਾ जैसा ਤੁਸੀਂ कह रहे हो पतला हलवा देसी घी होते हैं तर रहा ਹੁੰਦਾ 1.5 इंच ਉੱਤੇ। देसी घी क्या मतलब, देसी घी एक्सेसिव बहुत बुरा लगता है। ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और मेरी नानी पिन्नियां बहुत आला बनाਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਐਲਸੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਜੇ। वेलकम बैक। जियो रूबा,
खबर है कि पीडीएम जलसे के बाईस कई किलोमीटर पैदल चलने वाले दुल्हा दुल्हन सोशल मीडिया पर वायरल। ਹਾਏ 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 ਪੈਦਲ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ बेचारे। मेरी हमदर्दियां हैं इस कपल के साथ, यानी दोनों घरों के साथ, क्योंकि अगले भी बहुत परेशान हुए बेचारे। नाअहली बहुत है इसमें, बेपनाह नाअहली। वो कहते हैं कि ठीक है रास्ते बंद थे, ये दूल्हे के बाप ने कहा कि चलो ठीक है रास्ते बंद है, कम से कम मोबाइल सर्विस होती ना तो हम बता देते कि जी हम लेट हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए, ये हमें पता था कि हो सकता है, हम डी टूर लेके आ रहे हैं, हम 3 घंटे लेट पहुंचेंगे, तो मोबाइल सर्विस ही बंद थी। ये बारात दुनियापुर से मुल्तान जा रही थी, एक दिन लेट हुई, अगले दिन निकाह हुआ। ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੰਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, 2000 ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਪਏ। नहीं बिस्किट क्यों खाते हैं? रोटी इसलिए नहीं खाते ਹਾਏ कि असल खाना खाएंगे कि जो हाँ जी। हाँ ਆ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ 2 ਜੰਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਚੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਭੈਂਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੀਰੀ ਪੁਰਾਣੇ। ਚਾਚੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਐਵੇਂ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਠਾ ਠਾ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ बोतल कौन सी ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ। यार? एक कोल्ड ड्रिंक से कौन लड़ता है? ਸਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬੱਬੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰ। सर वैसे ये शादी बड़ी यादगार रहेगी इस जोड़े के लिए। ये दुनियापुर वाली जी हाँ जी सर। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपको याद हो 2014 में धरने की वजह से कंटेनरबाजी जब हुई थी तो बहुत सी बारातें कश्तियों पे गई थी। हाँ जी हाँ जी। अब भैया आपकी मेन रोड बंद, दरिया रावी तो फिर दरिया रावी कैसे क्रॉस करना है? दरिया रावी का पुल पैदल तो कोई नहीं करता ना, तो फिर किश्तियों से दरिया अबूर किए गए। रंगीला साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਪੁੱਛੇ, ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ। सर मुझे कल बता रहे थे कि मैं जब 2001-2 में ना मैं लंदन गया था, तो वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा कि देखो एल्विस प्रेस्ले आ गया है। एल्विस प्रेस्ले आ गया? जी। और मैं वो क्लब में गया तो वहाँ सब लोगों ने मुझे ऐसे देख के कहा कि जस्ट लाइक। वो बार होगी, क्लब नहीं होगा, बार होगी। हाँ सर बाहर ही थी। वो सारे टुन होते हैं ना वहाँ पे, वहाँ पर वो तुम्हें सोफिया लोरेन भी कह सकते हैं। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਫੀਆ। ਵਾਕਈ ਹਾਦਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। यार ये चिट्टा साहब की शादी ये नहीं हादसा थी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਬਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਕੜਾਈ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗਾ। ਕੰਧ ਤੋਂ ਸਰ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਿਆ। तो ये तो वाकई उसके नुथनों पर तो तूफान बर्पा कर दिया होगा। ਉਹ ਨਾਈ ਉਹ ਦੇਗ ਪਕਾਉਂਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੜਛਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਕੁੱਤਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। पूरी शादी में सिर्फ 2 लोगों ने विटनेस किया था, एक वो जो कारीगर था और दूसरा सलीम अलवेला, और वाहिद दोनों यही थे जिन्होंने खाना नहीं खाया। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੌਲ ਖਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। नहीं नहीं, वो भूख की वजह से ना, और ऊपर से इस कदर जोहद शिकन खुशबू। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ, कम से कम खानदा ते मरागा। और एक रिवाज ये भी था कि दूल्हा हाथी पकड़ता था। दाफे बलैयात होती थी ना, कोई हथियार, डंडा, कोई डंडा सोटा, चाकू। ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੈਪਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਧੋਤਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ 100 ਰੁਪਈਆ।
खुद हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।